99% स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन, स्टेट, अदर स्टेट्स के टीचर एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं और बच्चे इनको गलत कर देते हैं। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में आज जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करेगा। अगर आप हमारी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से डिकोड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। मैं आशुतोष सर आपकी मदद करने वाला हूं पीएससी टीआरई 4 और स्टेट, और साथ के साथ अगर आप किसी अन्य राज्य के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स से परेशान हैं तो डेफिनेटली मैं आपका सच्चा साथी बनने वाला हूं। आइए, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट भी बताया था। एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डालने की कोशिश करी थी, उसमें मैं आपको बताया था। वैसे तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट 1 मिनट के अंदर रील बनाने के चक्कर में पूरी तरीके से समझाना संभव नहीं है, लेकिन आप बच्चे रील्स ज्यादा देखते हैं जिसकी वजह से मुझे ये बनाना पड़ता है। लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो भी लेकर के आऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी तरीके से बनी रहेगी। हमें शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा नहीं लगाने हैं। तो बच्चों, फिर भी इनके क्वेश्चन कराने के से पहले मैं आपको कुछ, जैसे मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, इन क्वेश्चंस को आप अगर कर लेंगे फिर एग्जाम में आपको जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है बच्चों। आइए सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं, उस कंसेप्ट के बाद ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है जरा देखिए, जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी का मतलब यहाँ क्या है, जी का मतलब क्या है बच्चों, ग्रॉस। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। और पी का मतलब क्या है, मैं केवल यहाँ पर दो चीजों को निकाल रहा हूँ, डी से डोमेस्टिक निकाल रहा हूँ और यहाँ एन से नेशनल निकाल रहा हूँ। नेशनल, डोमेस्टिक को कहते हैं क्या हिंदी में, घरेलू। ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट के बाद जितने चाहे मर्जी एमसीक्यू क्वेश्चन बीपीएससी घुमा के पूछ ले, स्टेट एग्जाम हो चाहे टीआरई एग्जाम हो, प्री या मेंस हो, आप गलती नहीं करने वाले हैं। नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। अब जरा देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो सर जाहिर सी बात है राष्ट्र बड़ा होता है या देश, तो राष्ट्र बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर बता दूं तो नेशनल इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक। याद रखिएगा, बड़ा कौन है, राष्ट्र बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। इसका मतलब अगर ये कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए जरा, अगर ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक को बदलना है किसमें, नेशनल में, मतलब कह रहा है क्या, छोटे, अभी मैंने कहा डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा बड़ा टर्म है। क्यों है बताऊंगा आगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी बस जितना मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं आप उतना ही कंसंट्रेशन दें और उन्हीं का आंसर देने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स आपकी जुबान पर आ जाएगा और आप सवाल में गलती नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए निश्चित है कि हमें छोटे से बड़े में जाना है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐड या प्लस होगा। अच्छा, दूसरी बात है नेशनल, नेशनल बड़ा है, और अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में जाना चाहते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना चाहते हैं मतलब बड़े से कहाँ जाना चाहते हैं, छोटे में, तो जरूर कुछ ना कुछ माइनस या प्लस यहां भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, इतनी बात के बाद अगले स्लाइड पर मैं आऊंगा और आपको समझाऊंगा जिससे आगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। इन डोमेस्टिक और नेशनल के खेल में जो सबसे बड़ा काम करने वाला सिपाही है वो है एनएफआईए। अब एनएफआईए क्या होता है, ये बड़ा टर्म है, इसके लिए मैं अलग से क्लास लेकर के आऊंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ही एनएफआईए कहते हैं, इज इक्वल टू विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दिया हुआ साधन आय। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा खेल जो है वो केवल इतना ही चलेगा
कि डोमेस्टिक और नेशनल्स के बीच में अभी हमारा खेल बस इतना ही है कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के तालमेल को समझने के लिए अगर मुझे नेशनल चाहिए और मेरे पास डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि इस सॉरी यहाँ यूज करना पड़ेगा, इस NFIA को थोड़ा सा मैं इधर घसकाता हूँ, ठीक है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे दिया है डोमेस्टिक और क्वेश्चन में नेशनल पूछ रहा है, तो मैं इस डोमेस्टिक में NFIA को ऐड करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में नेशनल दिया है, अगर मुझे क्वेश्चन में नेशनल दिया है और पूछ रहा है क्या डोमेस्टिक, मतलब बड़ा वैल्यू दिया है और जानना चाह रहा है छोटी वैल्यू, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए यूज करेंगे माइनस साइन और घटा देंगे NFIA। NFIA पर डिटेल्ड लेक्चर लेकर के आऊंगा। तो की पॉइंट्स क्या याद रखना है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से कंसेप्ट में पूरे तरीके से ले जाने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं है। अभी मेरा पर्पस है कि आपका एग्जाम निकले, सिलेक्शन हो और आप सरकारी नौकरी ले लें। उस हिसाब से मैं केवल जरूरत की चीजें बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों की पॉइंट्स क्या है कि NFIA कब प्लस करेंगे, पॉइंट्स क्या है, NFIA को प्लस कब करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और NFIA को माइनस कब करेंगे, तो भैया यहां मैं लिख देता हूं कि जब आप नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो NFIA में से NFIA को क्या करना है, नेशनल में से डोमेस्टिक्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, NFIA को प्लस या माइनस। हाँ जी, जब आप नेशनल में से डोमेस्टिक में जाना चाहते हैं तो NFIA को माइनस करेंगे, और जब आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाना चाहते हैं तो NFIA को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और किधर प्लस करना है, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नेशनल। अच्छा, और नेशनल में से NFIA घटाएंगे तो क्या आएगा, डोमेस्टिक। तो एक ही चीज को कई तरीके से मैं आपको समझा दिया। बच्चों आओ जरा क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या इस संबंधित क्वेश्चन होते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, GDP को GNP में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो GDP को GNP में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, आपके पास अभी 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 मैंने आपको बताया है कि GDP और GNP को की कहानी को समझने के लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो NFIA। ऑप्शन में चेक कीजिए क्या NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो जो मेरा सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी है। कंसेप्ट सीखा, सवाल बनने शुरू हो गए, आगे सारे सवाल बनेंगे इसी कंसेप्ट के आधार पर। अगर ये कंसेप्ट आप नहीं समझे हो तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे रिलेटेड सवाल में आप गलती नहीं करके आओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अगर आपको डाउट है आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपका डाउट दूर हो जाए। क्योंकि मैं भी इसी एग्जाम को पास करके आज कुछ कर रहा हूं और आप जैसे बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चीज को मैंने प्रूफ किया है और मैं जानता हूं कि एग्जामिनर का मकसद क्या है, वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकता है। कंसेप्ट में बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होगी मैं आपको खुद पर खुद उस कंसेप्ट में ले जाऊंगा। तो एक डिटेल्ड आंसर मैं तैयार कर दिया हूं जो आपके रिवीजन में काम आएगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ले सकते हैं, और मैं अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्कैनर या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर ये PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड मैप, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA से क्या समझते हैं, फैक्टर इनकम, ये डिफरेंस होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि NFIA किसका डिफरेंस होता है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA को जोड़ना होगा। ये पिछले वीडियो में बताया था कि GDP जो है, जो GDP है एक स्थान टेरिटरी को दर्शाता है, और जो GNP है वो नागरिकता नेशनैलिटी को दर्शाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2,
इफ NFIA इज पॉजिटिव, अगर NFIA पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि NFIA, बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर NFIA धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमें चार अलग अलग विकल्प दे रहे हैं। जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से, जीडीपी बराबर होगा जीएनपी के, जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग बहुत कंफ्यूज होता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप रट के ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जामिनर, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप बच्चों का भविष्य बनाने वाले हो, और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम को आप देने जा रहे हो। स्टेट में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, यूजीसी नेट में भी पहले पूछता था, अब लेवल को बढ़ा दिया है तो ऐसे क्वेश्चन वहां कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट एग्जामिनेशन हो या टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कहीं भी हो रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। तो बच्चों कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रट के बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको समझना होगा मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करके। बाकी मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत आनंद आने लगेगा और आपसे सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अभी अभी मैंने बोला है कि डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो कभी भी अगर NFIA की वैल्यू पॉजिटिव है तो याद रख लो कि नेशनल जब बड़ा है तो वो कभी भी बड़ा ही रहेगा, वो छोटा नहीं होगा। हेलो, मैंने क्या कहा? आओ जरा इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी कहा कि नेशनल में डोमेस्टिक में क्या जोड़ा जाता है? NFIA। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि NFIA की वैल्यू पॉजिटिव है, हेलो, ये सकारात्मक है, तो क्या नेशनल की वैल्यू कभी कम होगी? कभी कम नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, नेशनल की वैल्यू कब कम होगी? जब NFIA हमारा थोड़ा सा निगेटिव होगा। उस केस में हम ये ऐसे भी सवाल को करेंगे जहां पर हमारा जो जीडीपी है वो बड़ा होगा जीएनपी से। तो कब होगा? जब NFIA निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव की वजह से वैल्यू इसकी घटनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर सकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रिक ट्रिक को पकड़ना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करके सिलेक्शन लेना है बच्चों, हमें किताबें थोड़ी लिखनी है, हमें सिलेक्शन चाहिए भैया, नौकरी चाहिए। तो NFIA अगर वर्ड को पकड़िए, अगर पॉजिटिव कह रहा है तो ऐसे सवाल में हमेशा जीएनपी की जो वैल्यू होगी, जीएनपी हमेशा बड़ा होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करो। बोलता है जीडीपी बड़ा होगा, काट दो, हो ही नहीं सकता। जीडीपी बड़ा हो ही नहीं सकता अगर NFIA पॉजिटिव है। दोनों बराबर, ये भी संभव नहीं है। जीएनपी एनडीपी, तुम कहां से आ गए भैया? जब बात जीएनपी की और जीडीपी की हो रही है तो एनडीपी पर ध्यान ही नहीं देना है। तो जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं जाना चाहूंगा बी ऑप्शन के साथ, सॉरी सी ऑप्शन के साथ। सी इज आवर करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आया बच्चों? तो ट्रिक क्या यूज करना है? ट्रिक यहां मैं बता देता हूं कि अगर NFIA की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर NFIA की वैल्यू पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा जीएनपी जो है वो ऑलवेज बड़ा होगा जीडीपी से। ठीक है। अगर NFIA की वैल्यू निगेटिव है, ये भी सवाल, इसी सवाल में दो सवाल में आपको करा दिया। अगर NFIA की वैल्यू निगेटिव है तो हमारा जो जीएनपी होगा वो छोटा होगा जीडीपी से। बिल्कुल, ये वीवीआई, मैं इस ट्रिक को वीवीआई मार्क कर रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 क्वेश्चन आज करवाऊंगा जिससे ये पूरा कंसेप्ट आपके डीएनए में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। अगर आप इनमें नंबर बचा के चलोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इकोनॉमिक्स में। बच्चे इकोनॉमिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। आपने इसको समय नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज आपको बहुत टेक्निकल तरीके से मुझे समझाना पड़ रहा है कि आप पूरे नंबर पाओ। जीडीपी इज 500 करोड़। ओके, देखो कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए ना तो
थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो रफ पर, ट्रिक समझो। मैं ट्रिक से बताऊंगा क्योंकि हमें किताबें थोड़ी लिखनी है, हमें नौकरी पानी है। हाँ जी, जीडीपी कहता है सवाल में, जीडीपी कितना है 500 करोड़, कोई बात नहीं है। एनएफआईए भी दिया हुआ है, अच्छा एनएफआईए कितना दिया है 20 करोड़, और पूछता है कि जीएनपी क्या होगा। अरे भाई साहब, तो अभी तो मैं आपको कुछ देर पहले कंसेप्ट में फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर सवाल में जीएनपी पूछ रहा है, मतलब नेशनल की बात कर रहा है, तो जीएनपी का क्या फॉर्मूला बताया था, जीडीपी में क्या जोड़ दोगे, एनएफआईए जोड़ दोगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट में एक बार आंसर बता दो तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जीडीपी इज 500 करोड़ और एनएफआईए इज 20 करोड़, तो कुल मिला के जीएनपी जो आ रहा है हमारा 520 करोड़ जो है वो हमारे जीएनपी की वैल्यू है। क्या ऑप्शन में 520 करोड़ है? ऑप्शन सी मुझे यहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी 520 करोड़ इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे इकोनॉमिक्स को डिकोड किया जाता है कंसेप्ट्स के साथ। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी भैया, यदि किसी देश का जीएनपी 800 करोड़ है और जीडीपी 850 करोड़ है तो एनएफआईए क्या होगा? देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इससे केवल आप एक चीज सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मैं जो यहाँ इक्वेशन आपको दिया हूं मेरे बच्चों, ये देखो जरा, ये जो मैं इक्वेशन आपको लिखाया हूं, इससे केवल जीएनपी नहीं निकलेगा, जीडीपी भी निकल सकता है और साथ के साथ एनएफआईए भी निकल सकता है। मैथ्स में आप जानते हो, एनएफआईए को आरएचएस में ही छोड़ दो और जीडीपी को जीएनपी में से घटा दो, इधर भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस होगा, तो क्या एनएफआईए नहीं निकलेगा? ये ट्रिक्स का यूज करके सवाल का जवाब दिया जाता है। इकोनॉमिक्स भारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा तुम समय दे दो मेरे साथ, फिर देखो कमाल, नंबर नहीं कटने दूंगा, बार बार इस बात को कहता हूं। तो आइए इस सवाल को ट्रिक से करके देखते हैं कि ये सवाल कितनी जल्दी हमसे बन जाता है। बेवजह तुक्का लगा के आओगे, नंबर गलत करके आओगे, निगेटिव मार्किंग की बात ऑलरेडी चल रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हटा भी दे, हमें क्यों, हमें तो तैयारी करनी है, चाहे सवाल जैसा भी आए हमें गलत करके आना ही नहीं है। सवाल में कहता है जीएनपी, जीएनपी कितना है 800 करोड़, वाओ। जीडीपी कितना है, जीडीपी इज रुपीज 850 करोड़। आज के बाद नहीं दिक्कत होगी जीडीपी और जीएनपी के सवाल में। एनएफआईए पूछता है, एनएफआईए क्या होगा, कोई बच्चा जल्दी से बता देगा क्या करेक्ट आंसर क्या है एक बार? वेरी गुड, मैं इधर अपना सॉल्व कर रहा हूं। तो भैया मैं तो सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा कि जीएनपी इज इक्वल टू, छोड़ दो पीछे पीछे लिखाया है, पीछे वाले इक्वेशन से मैं सीधे एनएफआईए का फॉर्मूला बना लेता हूं, समय हमारे पास कम रहता है, कम समय में ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं। तो जीएनपी माइनस जीडीपी, जीएनपी माइनस जीडीपी, सर कैसे लिख दिए ये? हेलो बच्चों, कैसे लिखा नहीं, अभी अभी तुमको पिछले सवाल में ही मैं बताया हूं, इधर देखो जरा ध्यान से, मैंने एनएफआईए को इधर छोड़ दिया, जीएनपी इधर कैसे है, जीडीपी को इधर भेजा तो माइनस हो गया, यहीं से इस फॉर्मूला को बनाया हूं। वैल्यू पुट कर देते हैं, जीएनपी की वैल्यू कितनी है 800 करोड़ और जीडीपी की वैल्यू कितनी है 850 करोड़। तो आंसर कितना आया, माइनस भूल मत जाना, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो, -50 करोड़ एनएफआईए आया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन इसमें जो हमें नजर आ रहा है वो बी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ए +50 करोड़ नहीं होगा, जो बच्चा यहाँ माइनस साइन नहीं लगाएगा वो जल्दीबाजी में ए ऑप्शन को टिक करके आएगा और फिर कट गया एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत करके आ गए, आता है हड़बड़ी में ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ट्रिक से इन सवालों को सीखना है मेरे साथ, एक भी सवाल गलत नहीं, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आपको करा रहा हूं, पैटर्न को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्टेट में ये सारे सवाल आ सकते हैं, आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं। आप कंसेप्ट सीखे रहेंगे, सवाल में प्री हो जाए, मेंस हो जाए,
एक एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन सारी चीजों पर समय अभी जाया नहीं करें, आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। जरूरी है, समय लगता है इनको सीखने में, प्रैक्टिस की चीजें हैं। जीडीपी किससे रिलेटेड है? हाँ जी, थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़ना है। जीडीपी मुख्यतः किससे संबंधित है? जीडीपी के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है। तो जीडीपी, सबसे पहली बात मैं आपको वीडियो में बताया था कि जीडीपी जो है ज्योग्राफिकल टेरिटरी, कीवर्ड्स याद रखिए। नेशनलिटी ऑफ फैक्टर, नेशनलिटी जहां भी बात करता है जीएनपी, नेशनलिटी जहां भी बात करता है सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? जीएनपी। सवाल जीडीपी से संबंधित पूछा है, नहीं होगा। ओनरशिप ऑफ फॉर्म्स नहीं होगा। सिटीजनशिप ऑफ वर्कर्स नहीं होगा। जीडीपी से जरूरी पूछा है, जीडीपी, तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी, बी इज द करेक्ट आंसर। लो, भौगोलिक क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको? भौगोलिक क्षेत्र। तो जीडीपी से सीधा याद कर लो, जीडीपी संबंधित किससे है? भौगोलिक क्षेत्र से। ट्रिक। और अगर मैं जीएनपी की बात करूंगा तो जीएनपी किससे है? नागरिकता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से संबंधित है जीएनपी। और भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित चीजों को क्या क्या बोलते हैं? जीडीपी। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ यूएस कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन, हिंदी में पढ़िए सवाल को। भारत में स्थित है, आहा हा हा, कंपनी कहाँ स्थित है? भारत में। तो शब्द को निकालो जरा, जो कंपनी है वो भारत में है। एक अमेरिकी कंपनी द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम किसमें शामिल होगी? भारत की कंपनी है, भारत में स्थित एक अमेरिकी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, लेकिन स्थित कहाँ है? भारत में। मतलब ये तो भारत की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है ना। द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम, वो पैसा कमा रही है। अबे भाई, भारत के अंदर कमा रहे हो ना, हमारी सीमा के अंदर हो, तो सीमा के अंदर भौगोलिक क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है, तो किसका हिस्सा होगा? इंडिया जीडीपी ओनली, इंडिया जीएनपी ओनली, बोथ इन इंडिया जीडीपी एंड जीएनपी। ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बिना सॉल्व नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं तुमको पहले कंसेप्ट कराया हूं कि सवाल हो पाए। ट्रिक आपको बता दिया, कंफ्यूज हो गए नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, जीडीपी का हिस्सा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंडिया जीडीपी। अब यहां नीदर जीडीपी नॉर जीडीपी, तो आंसर बोथ इंडिया जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी का हिस्सा। भैया जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी निकालने के लिए तो जीडीपी में एनएफआई जोड़ते हैं ना। जीडीपी में एनएफआई, और एनएफआई का मतलब क्या हुआ? जो भारत के लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, पैसा कमा के भारत भेज रहे हैं, ये तो विदेश की कंपनी है और भारत में है, तो परिस्थिति बदल गई है। इसलिए केवल जीडीपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ट्रिकी हो सकता है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तुक्का सी पर मार के आएगा और गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंडियन रेसिडेंट, भारत का कोई निवासी। अच्छा, अब कोई भारत का आदमी है, परिस्थिति बदल गई, जो कि विदेश में रहता है, मतलब ये हमारी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है या बाहर है? भौगोलिक क्षेत्र के बाहर चला गया। अगर अंदर होता तो जीडीपी का हिस्सा होता। कॉमन सेंस लगाओ, ट्रिक जो बताया हूं यूज करो, सवाल बनेगा। सवाल करने हैं, किताब थोड़ी लिखना है। नौकरी पक्की करनी है, सिलेक्शन निकालना है मुझे आपका। भारत का कोई निवासी अमेरिका में काम करके, मतलब यह आदमी विदेश में रहता है, फैक्टर इनकम अर्जित करता है, और यह भारत के किस में शामिल होगा? कोई बात नहीं है भैया, यही तो कंसेप्ट जीएनपी का है कि भारत का कोई व्यक्ति बाहर पैसा कमा रहा है तो भारत के जीएनपी का हिस्सा होगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो यहाँ पर बी हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीडीपी भौगोलिक क्षेत्र में हो रहा है? नहीं हो रहा है। नीदर वाला हो ही नहीं सकता, बोथ वाला हो ही नहीं सकता, बच गया केवल जीएनपी। हाँ, अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए कि ये इतना भारी सवाल जो ये लगता है उनको, ये चुटकियों में बनेगा आशुतोष सर के साथ। हेलो, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है?
कथन वाले सवाल भी बीपीएससी एग्जाम में आने शुरू हो गए हैं और आपको कई सारे ऑप्शन देंगे। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये करंट पैटर्न है और ये कंसेप्ट के बिना नहीं बन पाएंगे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हैं, 3 ऑप्शन यहाँ है और नीचे 4 ऑप्शन है, 3 में से आपको बताना है केवल एक, एक, दो या सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के बिना तुम एग्जाम में बैठने की हिम्मत मत करो, सीख लो, मेहनत करो, अभी समय है, जी जान लगा दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से डिकोड करने के लिए। तुम अगर वास्तविकता से मेहनत करना चाहते हो तो व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ो, अपनी डाउट्स को बताओ, अपनी समस्या बताओ, मैं तुमको पर्सनली गाइड करूंगा। ऐप को डाउनलोड कर लो, ये नोट्स वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर पाओगे। क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट को करने का ट्रिक नहीं मिल पाएगा। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन वाले सवाल लेकर के आया हूं। जीडीपी जो है टेरिटरी से संबंधित है। क्या जीडीपी क्षेत्र से आधारित होता है? बिल्कुल सही बात है, भौगोलिक क्षेत्र में ही तो की बात होती है जीडीपी में। सही है। जीएनपी उत्पादन कारकों की राष्ट्रीयता पर आधारित है। जीएनपी इज बेस्ड ऑन नेशनलिटी ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल ये भी सही बात है, राष्ट्रीयता ही तो होती है। जीएनपी किससे संबंधित है? राष्ट्रीयता से, ट्रिक में बताया था। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआई है। वाओ, जिसका कंसेप्ट अच्छा है, तीनों बात सही है। तो ऑप्शन ओनली 1 गलत, ओनली 1 और 2 गलत, ओनली 2 एंड 3 ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन बच गया मेरे प्यारे बच्चों? 1, 2, 3 सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये सवाल बिना कंसेप्ट के कैसे करोगे, जरा मुझे बता दो। रट के तुक्का मार के आओगे क्या और ये तुम्हारा सही हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है, डिकोड करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स को उंगलियों पर। ऐसे सवालों को बनाओगे कंसेप्ट मेरे साथ अगर सीख जाओगे। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीडीपी केवल देश की भौगोलिक, भैया वीडियो को लाइक भी कर देना जरा सा अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो, ठीक है? कंजूसी उसमें नहीं करना, वरना ट्रिक्स नहीं बताऊंगा फिर। पढ़ो जरा सवाल को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त ही हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन गलत है और कौन सही है। आइए डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को। जीडीपी केवल देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन को मापता है। बिल्कुल सही बात है, भौगोलिक सीमा ही बात किया। हर एग्जाम के सेंटेंस में कुछ ट्रिकी शब्द होते हैं, उस ट्रिकी शब्द को पकड़ना है। ये स्टेटमेंट मेरा सही है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जीडीपी में जोड़ा जाता है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मतलब ये बात कर रहा है एनएफआईए की, को जीडीपी में जोड़ा जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए फॉर्मूला ना लिख करके सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने सीख चुके हैं भैया, कितना भी कंफ्यूज कर लो, अब हम कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं। मेरे बच्चों को तुम ठगने की कोशिश मत करो बीपीएससी, वो सवाल बना के आएंगे, बिल्कुल सही सही बना के आएंगे। तीसरा, इफ एनएफआईए इज नेगेटिव, अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो जीएनपी विल बी ग्रेटर देन जीडीपी। बस ये जो है सबसे ट्रिकी आपको दे दिया, ये कंसेप्ट के बिना बनेगा ही नहीं। मैंने कहा था कि अगर एनएफआईए नेगेटिव होगा, ट्रिक में लिखवाया था, उस केस में जीएनपी जो होता है वो छोटा होता है जीडीपी से, तो यही ऑप्शन मेरा गलत ऑप्शन हो गया। तो यहां पर सी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये कौन सा बच्चा पकड़ पाएगा? जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसके पास ट्रिक होगा, वही कर पाएगा। ओनली 1 नहीं, ओनली 1 एंड 2 बिल्कुल सही बात है, 1 एंड 2, 2 एंड 3 तो गलत हो गया। क्या सभी गलत हो गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वीवीआई क्वेश्चन जैसे हैं भैया, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हिला के रख देंगे। उतने ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चों से बनते नहीं हैं। असर्शन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आने लगे हैं, तो मैं वो भी आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि एग्जाम में आप हारोगे नहीं, सारे सवाल सॉल्व करके आओगे। ठीक है? क्या है सवाल?
इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेसिडेंट इन यूएसए। अच्छा, पहले तो ये देखो कि भारत का आदमी है, भारत के अंदर रह रहा है या बाहर, तो भारत के बाहर रह रहा है। इनकम अर्न्ड बाय इंडियन, यूएसए में भारतीय निवासी द्वारा अर्जित है, मतलब ये पैसा विदेश में कमा रहा है, भारत की जीडीपी में शामिल होती है, जीडीपी में शामिल नहीं होती है। जीडीपी में तो भौगोलिक क्षेत्र वाली शामिल होती है ना बच्चों। ये क्या हमें कह रहा है, अनर्थ, संभव नहीं है। वो तो जीएनपी में शामिल होती है ना, विदेशों में जो हमारे लोग रहते हैं कमाते हैं। तो क्लियर है ना, फंसना नहीं इसके चक्कर में भैया, ये मायावी आदमी है, गलत। जीडीपी इज बेस्ड ऑन द नेशनलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, जीडीपी उत्पादन कारकों की राष्ट्रीयता, क्या उल्टा लिख रहे हो बिल्कुल, क्या समझ के रखे हो, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं होंगे भैया। जीडीपी संबंधित होता है ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, और जीएनपी संबंधित होता है देश के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर। उल्टा लिख रहा है। तो जीडीपी जो संबंधित होता है वो नेशनलिटी से नहीं होता है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। दोनों ही गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, क्या दोनों सही है, गलत। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत हैं, बिल्कुल भैया दोनों गलत हैं। ए इज ट्रू, अब इस पे जाना ही नहीं है, दोनों गलत ही है। ट्रू, जिसमें ट्रू लगा है वो ऑप्शन पहले ही काट दो, इसमें भी ट्रू है इसमें भी ट्रू है। तो एलिमिनेशन के तरीके से भी सवाल किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर करिए, तो मैं अगले टॉपिक पर भी टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आऊंगा, जिससे तैयारी हमारी बेहतरीन हो जाएगी। और फिर एग्जाम्स, चाहे स्टेट का हो चाहे बीपीएससी टीआरई का हो, पूरे नंबर आपको लेके आना है, नंबर कटने नहीं देना है। तो ऐसे और कंसेप्ट के लिए किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री गाइडेंस दूंगा, और ये नोट्स एप्लीकेशन से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसे ही जुड़ के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने का और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना आप चाहते हैं, तो हमारे इस एप्लीकेशन को इस क्यूआर कोड से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारी चीजें, फ्री क्लासेस, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, डेली करंट अफेयर्स, न्यूज नोट्स एंड अपडेट्स भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आज मैंने जीडीपी जीएनपी के टॉपिक पे कराया है। ऐसे ही मैं बैंक रेट, रेपो रेट पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बच्चे आता हुआ सवाल भी गलत कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेहद जरूरी है करने के लिए। हमें कंसेप्ट, किताब थोड़ी लिखना है, वही लाइन किताब नहीं लिखना, कंसेप्ट करके नौकरी पानी है भैया। तो मैं आपको उतना ही अपने साथ जोड़ के बताऊंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि आप मासूम बच्चे हैं, कम समय में ज्यादा सवाल आपको करना है, टाइम भी आपके पास कम है, जीएस जनरल स्टडीज भी पढ़ना है, प्री मेंस की भी तैयारी करनी है। इसीलिए मेरे साथ जुड़ने का मतलब है टू द पॉइंट टॉपिक पर बात करेंगे, सवाल करेंगे और एग्जाम्स में सवाल सही करके आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।